हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका प्यारा होस्ट मिस्टर जेबी ब्लॉगर। तो आज की तारीख है 14 सितंबर। तो आज एक बहुत स्पेशल डे है, बहुत ही ख़ास दिन है। मैं सवेरे बहुत जल्दी उठ गया था, तो मम्मी ही बोली कि दोबारा सो जा, नहीं तो मैं बहुत जल्दी उठ गया था, नींद ही ना आए। तो वो स्पेशल दिन है आज जीतिया का। जीतिया माता का व्रत है जो मेरी मम्मी ने हम लोग के लिए रखा हुआ है। तो पहले तो मैंने कभी इस चीज़ पे टॉपिक पे कभी ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैं सोचा कि अब की ब्लॉग बनाऊं तो पूरा दिखाऊं कि मम्मी कैसे कैसे हम लोग के लिए स्ट्रगल करते हैं सारा दिन। ये बात मैं मतलब 24 घंटे के लिए निर्जला उपवास रखना पड़ता है। सवेरे 4 बजे मेरी मम्मी नहा ली है, तभी मेरी आँख खुली थी जब मम्मा नहाने गए थे। तो अब शुरू से कैसे पूजा होगी, क्या क्या बनाया जाएगा, प्रसाद बनेगा। अभी जाएंगे मार्केट, मार्केट से सामान लाना है। कुछ सामान आ गया, थोड़ा सामान रह गया, तो मैं पहन लिया हूँ कपड़े। मम्मी मेरे लिए अभी नाश्ता बना रहे हैं, तो नाश्ता आता है, नाश्ता करके फिर जाएंगे मार्केट। मार्केट से थोड़ा सामान लाना है प्रसाद बनाने के लिए, तो प्रसाद बनेगा। प्रसाद दिखाऊंगा, वो सबसे फेवरेट प्रसाद है मेरा। हम लोग को मतलब जब भी जितने टाइम पे हम मतलब शुरू से ही जब से होश संभाली है, वो प्रसाद अब तक का हम लोग का सबसे फेवरेट है। बहुत मिठाई खा ली, बहुत मिठाइयाँ खाई हैं, लेकिन उसका टक्कर में पूरी नहीं। तो फिलहाल मम्मी अभी नाश्ता बना रही है, नाश्ता लेके आएंगे। गेट मैंने इसलिए बंद कर लिया, मेरी बहन डिस्टर्ब करी जा रही थी मेरे को। तो बाकी आपको दिखाएंगे जो जो होगा। यहाँ से प्रोसेस तो बहुत लंबे हैं, मार्केट जाना, प्रसाद बनाना, फिर आगे फिर मतलब फिर मम्मी और के घर भी जाना है, बड़ी मम्मी के, जहाँ सब लेडीज़ इकट्ठा होंगी, पूजा होगी, गीत होगा, गाने गाए जाएंगे, बहुत कुछ होगा, मज़ा आता है ये दिन। ऊपर से आज का दिन संडे, घर पे हैं, मज़ा आएगा। जैसा होगा आपको दिखाता रहूँगा। वो कोशिश यही रहेगी कि पूरा अच्छे से दिखाऊं, और 24 घंटे निर्जला उपवास रह के भी आदमी कैसे खुश रहता है वो भी दिखाऊंगा मेरी मम्मी को। मेरी माते जिन्होंने व्रत रखा है। कल भी तो आजा से आया। हाँ, मैंने पहले बोला कि आधा सामान अभी आएगा। जा रहे हैं मार्केट सामान लेने के लिए। अब हो गई है प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू। क्यों मम्मी? ये है मेन चीज, सबसे हाँ, ये सबसे मेन चीज है। ये शिवम है। शिवा माई की जगह पे जीतिया कहा जाता है, पर हमारे यहाँ पे जेतुआ कहा जाता है। किसी ने मेरे को सिखाया, समझे? हमारे आजमगढ़ में जेतुआ कहा जाता है। बाकी कहाँ क्या कहते हैं बताइएगा। फ्रूट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, समझे आप? शिवा माई। बाकी पान का पत्ता। ये किस चीज का पत्ता है मम्मी? और ये तोरी का पत्ता, पान का पत्ता, नारियल, सेब, अनार, केला। ये वो है गिरी का है ना, मुराता। बाकी अब थोड़ा प्रसाद तैयार करने, अपने नौकर लगे हुए हैं काम करने के लिए। चाशनी तैयार हो रही है, चाशनी। इसमें घी पड़ेगा, देसी घी। देसी घी पड़ेगा, अच्छा ठीक है। इसमें गरी मुरादा, देसी घी, कल्लू। इसमें दूध भी पड़ेगा मेरे को। हाँ, हमारे मास्टर साहब आ गए, दूध भी पड़ेगा, ठीक है। गर्मी लग रही है। पता है, मैं कभी भी सोचता मैं अपने भाषण ब्लॉग बनाऊं भोजपुरी में। ठीक है जी। ये काम मेरे को दिया गया है।
अभी ये काम मैं करूँगा किचन में, बाकी देखते हैं, बस चलाना ही है और फिर तैयारी करना है। मेरे घर का भी काम रहता है थोड़ा बहुत, बनवाने का, टाइल वगैरह लगवाने का, बहुत काम है, अभी हो जाएगा धीरे धीरे सब। बाकी आज की तैयारी करते हैं। घी पड़ा था, जैसे कि साफ घी, शुद्ध घी चाहिए था ना, साफ, वो यूज वो खाने के लिए था, ये पूजा के लिए स्पेशल घी, और सामान बताया जो दिखाया आपको। इधर से काला आ रहा होगा, इधर से ठीक है ना, इधर से साफ आ रहा होगा। अब इसमें क्या क्या पड़ेगा बता ही दिया मम्मी ने, बाकी जैसे बनता है जब स्टार्टिंग होगी ना, जब ये बन जाएगा पूरा तैयार मटेरियल तब दिखाता हूँ आपको। अब आ गई है मेन पेड़े बनाने की बारी, अब हो गया असली परा। हाँ देखो फिर, सॉरी, अब इसके बनाए जाएंगे पेड़े। मम्मी सूख जाएगा। सोना लग रहा है ना एकदम, मतलब गैस पर से उतरा, गैस पर से उतरते ही सीधा आ गया इधर गरम गरम। मैं जा रहा था नहाने, मम्मी ने बुला लिया कि बनवा ले पहले, मैं कहा पहले दिखा दूँ फिर बनाऊंगा। गोल गोल लड्डू अभी बनेंगे, दे अभी बनेंगे, सॉरी। एक इसका भी अलग इंतजार होता था ना, अब बनेगा फिर पूजा होगी, तब भी नहीं मिलेगा, फिर हमें अगले दिन मिलेगा खाने को सुबह। सोमवार, हाँ ये कल सुबह मिलेगा जब आप वर्क खोल लो, उसके बाद मिलता है। इतना इंतजार रहता था ना कि कब मिलेगा कब मिलेगा, मजा आता था। चलो इसको बना दूँ, तैयारी करा देंगे तो ठंडा हो जाएगा, ठंडे होने के बाद ये बनता भी नहीं, तो बनाने के बाद फिर आपको मिलते हैं। अब निकल रहे हैं हम लोग पूजा के लिए। हो गई मेरी तैयारी? कितने घंटे हो गए? कितना घंटा हो गया भूखे रहते? 24 घंटा हो गया। अच्छा हाँ, अब बात निकाल। तो अब हम जा रहे हैं फाइनली बड़ी मम्मी की तरफ, पूजा की तैयारी से तैयार हो गई, हमारी मम्मी भी तैयार हो गई। अब हम निकल रहे हैं, बाइक से जाएंगे, हम दो ही जाएंगे बस। हम लोग आ गए थे बड़ी मम्मी के पास, कंप्लीट हो गई, गए, जैसा आपने देखा गीत हुआ, माता रानी के गाने गाए, भजन गाए, सबने मत्था टेका, आशीर्वाद लिए, मत्था टेक के सब अपने अपने घर आए, हम भी घर आ गए। तो मम्मी को हो गए लगभग 17 घंटे, अभी सारी रात बितानी है, सवेरे पूजा होगी, नहा के फिर प्रसाद में मम्मी व्रत खोलेगी, लगभग 24 घंटे से ज़्यादा ही हो जाता है। तो कहने की बात है 24 घंटे का व्रत है, सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत ये भी आता है, जेतुआ भी। तो सुनाई तो देख रहे हो, 24 घंटे कोई दिक्कत नहीं हुई है। माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हुए मेरे को नहीं लग रहा कोई असर हो रहा है, बाकी माँ तो माँ ही है भाई। तो यही था, इसके बाद हम तो इस चीज़ को कभी वो नहीं कर पाएंगे कि हाँ इनका कर्ज चुका दें या कुछ, हमारी औकात नहीं है इतनी, हमारे लिए इतना किया। तो ब्लॉग की समाप्ति यही है, यही सब कुछ होता है। सवेरे अब तो क्या ही दिखाना, सवेरे सिर्फ बात बोलूँगा तो कोई
तो बस यही होता बात के अंदर। बाकी अब ब्लॉग बनवा रहा था, मैं अब अपने हाथ से बना रहा हूँ। तो फिलहाल ब्लॉग में यही सब था और जेठू त्यौहार अभी यहीं समाप्त होता है। सवेरे बस वर्क को लेगा। चलो उम्मीद करते हैं आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।